पढ़ लिए थे हम लोग? ये हो गया इपठीसु। अब इपठीसु वो तो हो गया, विद्वान भी हो गया था और पुंस शब्द भी हो गया था, हुआ था। ये लास्ट देखिए कुकी में, जो है ना, ये लास्ट अच्छा अच्छा, ओहो अच्छा अच्छा, हुआ नहीं है ये सब, कोई बात नहीं। चिकित्स हो गए, विद्वान शब्द नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक कर रहे हैं, विद्वान शब्द। देखिए शब्द है विद्वस, क्या है? विद्वस। इसमें सत्री प्रत्यय हुआ है और सत्री को जो है वसु प्रत्यय भी आदेश हो गया है, तो वो भी उगंत हो जाएगा। वसु में उकार की संज्ञा करेंगे तो उगंत हो गया। तो उगंत होने से उगी उगी दशम सर्वनाम धातु से क्या हो जाएगा? नुम का आगम हो जाएगा। देखिए सर्दी हो गया है। विद्वस, क्विप प्रत्यय आदि कर लिए, लोप सब हो गया, ठीक है ना। विद्वस सु, तो यहाँ पे उगंत है, सत्री प्रत्यय इसमें किया गया है और फिर सत्री को जो है वसु प्रत्यय भी हुआ है, तो इसलिए इसमें उगंत है, तो इसलिए यहाँ पे उगी दचम सर्वनाम धातु से नुम का आगम। तो विद वंश सु, विद्वांस सु। अब उसके बाद क्या कर लीजिए, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से नांत की उपधा को दीर्घ कर लीजिए। विद्वांस सु, ठीक है। अब सु का क्या कर लीजिए? लोप। विद्वांस, फिर स का भी क्या कर लीजिए, ठीक है ना। तो विद्वान, ठीक है। अब देखिए हाँ, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, नूम का आगम जो है ना, इससे कीजिए। जो उपधा किए हैं, दीर्घ किए हैं, ये उससे मत कीजिए, सर्वनाम स्थान से ना कीजिए। शांत महत संयोग से कीजिए। सकारांत संयोग महत जो नकारांत के उपधा को दीर्घ होता है, इससे कीजिए। सकारांत है ना, इससे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सूत्र में लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम हो गया, और यहाँ जो हुआ क्या है? शांत महत संयोगस्य, शांत महत संयोगस्य, इससे जो है दीर्घ हो गया है। यहाँ हल न्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रितम हल से सु का लोप, और यहाँ संयोगांतस्य लोप, ठीक है। अब देखिए विद्वान, अब आगे जो है कुछ नहीं करना है, विद्वान सर्वनाम स्थान तक विद्वांस बनेगा। सु का लोप होने के कारण सकार का भी लोप हो गया था, अब आगे औ रहेगा तो मिल जाएगा, तो विद्वांस, ठीक है। और न का जो है नष्टा पदांत से झली से पदांत नकार मकार को अनुस्वार हो जाएगा, झल परे रहते सब परे है तो न का अनुस्वार हो जाएगा। तो विद्वांसौ, विद्वांस, विद्वांसम, विद्वांसो, सर्वनाम स्थान, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, विद्वस अस, जस का अस है, सस का अस है,
इसके लिए बता रहे हैं। वसवंत भस्य संप्रसारणम स्यात्। जो वसवंत है, वसवंत माने वसु प्रत्यांत है, तो वसु प्रत्यय लगा है इसमें, तो वसवंत हो गया। तो वसवंत के भ संज्ञा को संप्रसारण होता है। तो भ संज्ञा किसकी होती है? तो 5 सर्वनाम स्थान को छोड़ने के बाद जो आजादी प्रत्यय है उनकी भ संज्ञा होती है। तो इसकी भ संज्ञा हो जाएगी, पूर्व शब्द की भ संज्ञा होती है, तो इसकी भ संज्ञा हो गई विद्वत शब्द की। तो और भ संज्ञा की भी है और वसवंत भी है, तो भसु, तो इसको संप्रसारण होता है। तो संप्रसारण कौन है यहाँ पे? व। तो वह किसके जगह पर हुआ है? उ के जगह पे हुआ है। तो विद, अब देखिएगा विद, इसको संप्रसारण की वह उ को होता है, और वह में अभी अ है, अ को इधर कर दीजिए, फिर अस। अब एक सूत्र है संप्रसारणाच, संप्रसारणाच से अ उ और अ में पूर्व रूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद उ, इस अ उ अ के जगह पर केवल उ हो गया, अस, ठीक है। अब द जो है उ में मिल जाएगा, तो हो गया विदुष अस, विदुष अस। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको मिला दीजिए, और ईड़ से परे दंत सकार है, तो इसको क्या कर लीजिए, मूर्धन्य सकार भी कर लीजिए, ठीक है ना। ईड़ और कवर्ग से परे, इससे परे इसलिए इधर नहीं हुआ है क्योंकि बीच में द व्यवधान डाल रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो उ से पर में है, तो इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। अस में मिला दीजिए, वि दु स में मिलेगा, स को रुत विसर्ग, विदुषः। अब आगे ऐसे ही विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषः, विदुषो, विदुषाम, विदुषी, ठीक है, सप्तमी का। हाँ विदुषी, विदु नहीं विदुषा, विदुषी होगा लेकिन वो निप प्रत्यय कर देंगे, ठीक है ना। कौन कौन सूत्र लगा है? हाँ तो हरस वाला होगा, हाँ। और स्त्रीलिंग में जाएंगे तो जैसे स्त्री लिंग में बना है ना, उससे बनेगा, हाँ नद्याम। क्या हो गया यहाँ पर? वसो संप्रसारण सूत्र लगा है, वसोह, और हालादि में विद्वस और विद्वस, तो एक सूत्र है वसु श्रंसु से, उससे द हो जाएगा, स को द, तो द विद्वद भ्याम, विद्वद भी, विद्वद्भ्य, विद्वत्सु, द फिर खरीच से चर तो कर देंगे सुख में, विद्वत्सु। कोई दिक्कत है? यहाँ पर संप्रसारणाच, पीछे है संप्रसारणाच, और हाँ ये तो हो गया, इसमें मिला दिए हैं केवल, और इसमें आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो और ससज स्वरूप खरवसानयो विसर्जनीय, ठीक है। ये दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो गया था, ईण कुभ्याम परस्य सस्य, तो मूर्धन्य आदेश, तो ईण से कवर्ग से परे हो तो ईण से पर में है ना। अब इधर ईण से पर में था लेकिन बीच में व्यवधान था, इसलिए नहीं हुआ है। चलिए इसमें तो विद्वान में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अगला है पुंस। क्या है? पुंस।
हाँ पुंस पुरुषः। जी देखिए तो शब्द है हमारा प्रभु जी पुंस, ये भी सकारांत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र है पुंसो सुंग। कौन सूत्र है? पुंसो सुंग। कह रहे हैं सर्वनामास्थाने विवक्षिते पुंसो असुंग, माने सर्वनामास्थान की जब विवक्षा हो, इसे भी क्विप प्रत्यय आदि कर लिया गया है और यहाँ पर सु प्रत्यय लिया दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इस सूत्र से पुंसो सुंग, इस सूत्र के द्वारा जो है हम क्या कर लें, असुंग आदेश कर लें, सर्वनामास्थान की विवक्षा। तो असुंग किसको करेंगे? पूरे पुंस को तो नहीं करेंगे। तो नीचा सूत्र कहता है ईत अनेक आल होने पर भी अंत्य अल के स्थान पर होता है। नीचा सूत्र तो असुंग में नकार की संज्ञा करें तो नीत होगी, तो इसलिए उसमें अस बचेगा, तो अस केवल स की जगह पर हो जाएगा। तो पून अस, असुंग में उकार नकार की एक संज्ञा होगी। अब हो गया ये। अब देखिए ये मकार था, ठीक है ना, मकार था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था कि नस्या पदांतस्य झलि से नस्य मस्य पदांता झल्य अनुस्वार है, माने अपदांत नकार मकार को भी अनुस्वार हो गया, झल परे रहते तो अनुस्वार हो गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब स चला गया, स के कारण तो अनुस्वार हुआ था ना, लेकिन जब स नहीं अब अ है, तो इसलिए अब ये अनुस्वार भी नहीं रहेगा, ये मकार हो जाएगा, तो हो जाएगा पुम। क्या हो जाएगा? पुम अस सु, ठीक है। अब मिला दीजिए, पुमस हो गया, शब्द क्या हो गया? पुमस सु। अब देखिए पुमस शब्द हो गया। अब शांत महत संयोगस्य से क्या कर लेंगे? नहीं, पहले तो उगी दचाम सर्वनामास्थाने धातु से नुम करेंगे, नुम करने के बाद फिर दीर्घ भी करेंगे, तो डायरेक्ट दोनों कर दिए, नुम और दीर्घ दोनों कर रहे हैं, पुमा पुमांस कर दिए। यहाँ पर दोनों काम कर दीजिए, उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम भी कर दिए और शांत महत संयोग से दीर्घ भी कर दिए, और ऊपर पुंसो सुंग के द्वारा असुंग कर दिए, और यहाँ पर इसी के कारण ये हुआ था, तो फिर ये हो गया, इसमें कोई सूत्र नहीं है, यहाँ पर मिला दिए, ठीक है ना। हाँ, अब सु का और स का दोनों का क्या कर दीजिए? लोप कर दीजिए, तो बच जाएगा पुमान, जैसे विद्वान बनाए थे, तो यहाँ पर हलन्याभ्यो से इसका और संयोगांतस्य से स का, ठीक है। तो बन गया पुमान। अब आगे जैसे विद्वान विद्वांसौ, तो पुमान पुमांसौ, पुमांसः पुमांसम पुमांसौ। अब आ जाइए हमारा पुंस अस, सस का अस है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सर्वनामास्थान की विवक्षा थी तो असुंग हुआ था, तो असुंग होने का अनुस्वार भी मकार हो गया था, लेकिन अब तो असुंग आदेश कर नहीं रहा है, तो इसलिए अब ऐसे कि ऐसे ही रहेगा, अब केवल मिला देना है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? पुंसः, स को ऋतु विसर्ग कर दीजिए, पुंसः पुंसा आट्टा में तृतीया के एक वचन, पुंस आ पुंसा, पुंस ए चतुर्थी के ए, पुंसे पुंसः पुंसः आजादी प्रत्यय में केवल, पुंसो पुंसाम, ठीक है, पुंसी पुंसो। अब हलादी में हलादी में क्या बना है? पुम भ्याम,
हलादि में पुंभ्याम, पुंस भ्याम, यहाँ पर मोनुस्वार सूत्र लग जाएगा, ठीक है, मोनुस्वार और वा पदांतस्य से लग जाएगा, फिर लेकिन स का मांत पद को अनुस्वार होता है और वा पदांतस्य क्या करता है, विकल्प से करता है ना, पदांत अनुस्वार को मोनुस्वार, वा पदांत, पदांत अनुस्वार हरिम बंदे पदांतस्य। तो ये तो आजादी में तो नहीं ना कोई दिक्कत है, पहले इसको उतार लीजिए, हलादी वाला बता रहा, देखिए हो उतार ली इसे, अब देखिए देखिए अब हलादी में पुंस धन भ्याम, पुंस धन भ्याम। तो देखिए प्रभु जी, अब यहाँ संयोगांतस्य अगर हम लगाते हैं तो संयोगांतस्य लय संयोगांत जो पद, तो संयोगांत यहाँ पे है नहीं, पद तो हो जाएगा, पद संज्ञक तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्वादिष्व सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे बात ये है कि भैया पद तो करें लेकिन संयोगांत कहाँ है, अच से रहित तो हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, तो यहाँ तो हल वर्णों की यानी कम से कम 2 वर्ण जरूर हल वर्ण हो, तो 2 वर्ण हल तो है नहीं, लेकिन भाष्यकार स्वीकार किए हैं क्या, अयोग वाहो, जैसे यम अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल्य और उपध्यमानियों की गणना अट प्रत्याहार तथा सर प्रत्याहार में भाष्यकार ने स्वीकार की है, ठीक है। इससे अनुस्वार को हल मानकर, इसलिए अनुस्वार भी हल हो जाएगा और हल मान करके हलोनंता संयोग से इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, और जब संयोग हो जाएगी तब संयोगांत से लोप से सकार का भी लोप हो जाएगा, तो सकार का लोप कर दीजिए। तो जब सकार का लोप कर देंगे तो इस सकार के कारण अनुस्वार हुआ था, म था, तो म अनुस्वार सकार के कारण हुआ था, तो जब सकार के कारण अनुस्वार हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार न होकर के मकार ही हो जाएगा, तो अब हो जाएगा पुम, पुम भ्याम, यहाँ पर लग गया संयोगांतस्य लोप, अनिमित्ता पाए नैमित्तिकस्य, निमित्ता पाए माने ये न्याय के द्वारा निमित्त के कारण ये हुआ था, निमित्त जो चला गया तो ये भी चला गया, अनुस्वार भी चला गया, मकार हो गया, तो पुम भ्याम। अब यहाँ पर मोनुस्वार सूत्र जो है लगाइए, मोनुस्वार क्या कहता है, मांत पद को मोनुस्वार लगा लीजिए, मांत पद को अनुस्वार होता है, मांत पद को अनुस्वार होता है, हल पड़ेगा तो अनुस्वार कर दीजिए, पुम भ्याम। अब यहाँ पर वा पदांतस्य सूत्र, अनुस्वार से परसवर्ण वा पदांतस्य स्पष्टम, तो करें कि अनुस्वार से परसवर्ण, अनुस्वार को परसवर्ण होता है पदांत में विकल्प से यह पड़ेगा, तो यह प्रत्याहार में भ आ जाएगा, इस अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होगा, एक बार करेंगे एक बार नहीं करेंगे, त्वं करोसि त्वं करोसि, तो इसको अनुस्वार को परसवर्ण कर दीजिए एक बार, तो परसवर्ण क्या है, भ, तो भ में अनुस्वार का परसवर्ण कौन होगा, अनुनासिक वर्ण म, तो एक पुम भ्याम हो जाएगा विकल्प से, पुम भ्याम वा पदांतस्य, अब विकल्प से करेंगे तो पुम भ्याम ही होगा विकल्प से, इसी तरह सब में समझना है, पुंभी पुंभी, पुंभ्य पुंभ्य, ठीक है। अब सुप में पुंसु वैसे ही बनेगा, ठीक है, सुप में भी ऐसे ही बनेगा, पुम सुप,
संयोगांत लोप अनुस्वार के मकार में परिणत मोनुस्वार, यहाँ पर वापदांत मोनुस्वार से अनुस्वार होकर पुंसु बन जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि यह परे नहीं है, यह प्रत्याहार में स्व नहीं आएगा। यह अगर उसमें बनाएंगे सुप में, तो सुप में आपका यह प्रत्याहार नहीं मिलेगा। अब भय प्रत्याहार इसमें सुप में नहीं है, तो सुप में केवल अनुस्वार हो जाएगा। मोनुस्वार से अनुस्वार करें तो पुंसु क्या हो जाएगा, पुंसु। कोई दिक्कत है? चलिए, अब बाकी संबोधन में है पुमन ही बनेगा, ठीक है ना, दीर्घ नहीं होगा। देखिए अब आगे है उष्णस शब्द है प्रभु जी। क्या है? उष्णस शब्द ये है आपका, उष्णस दिख रहा है इसमें। देखिए उष्णस सु उष्णस सु। अब यहाँ पर एक सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ पर बता रहे हैं रीदुसनेत्यं, रीदुसनस अनेह सामस एक सूत्र है, उससे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंग आदेश हो जाएगा, सु परे रहते। ठीक है, इससे अनंग आदेश कर दीजिए। हाँ, रीदुसनस पुरुदंसो नेहसाम च, इससे क्या है, रिदंत उष्णस पुरुदंश और अनेहस को अनंग आदेश होता है, असंबुद्धि भिन्न माने संबुद्धि भिन्न सुपरे। तो अनंग आदेश कर दें तो अनंग में नकार की संज्ञा होने कारण, नित होने के कारण स के अंतिम वर्ण के स्थान पर हो जाएगा नीचे सूत्र के द्वारा। उ स न और अनंग, अनंग सु। अनंग में नकार की और अकार की संज्ञा हो जाएगी अन हो जाएगा। अतो गुने से पर रूप कर लीजिए, उषनन, उषनन हो गया। और सु, और यहाँ पर फिर उसी तरह से जैसे पीछे हम दीर्घ किए थे शांत महत संयोगस्य से, जैसे सकारांत है ना, तो इसको क्या कर ले, इसके उपनाद के उपधा को क्या कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे। तो उस नान, उसनान, उसनान सु, उसनान सु, सु का लोप उसना, सु का लोप कर दिए। अभी न का भी जो है न लोप प्रातिपदिक अंतस्य के द्वारा न का भी लोप कर देंगे। तो उस ना हो गया, उसना। अब यहाँ पे सूत्र जो जो लगा, रिदुसन और फिर यहाँ पर अतोगुण से पर रूप, और यहाँ पर शांत महतः संयोगस्य हल्न्याभ्यो। चाहे यहाँ पर हम ये जो है ना इसी से कर सकते हैं, हाँ इसी से करके, क्योंकि सकारांत है ना, स्थानीय भाव मान करके कर लेंगे, नहीं तो सर्वनाम स्थानीय चार संबंधों से भी। अब यहाँ पर न लोप, यहाँ पर थोड़ी शंका हो रही है कि इसी से होगा कि किससे। देखिए यहाँ पर जो दीर्घ हुआ वो शांत से न कीजिए,
इससे यहाँ पर सर्वनाम स्थान है, चार संबुद्धों से पीछे। उष्णान, ठीक है, और नलोप से नकार करो। अब देखिए, अब आगे जब आएगा उष्णस औ, तो उष्णसौ मिला देंगे, उष्णसौ उष्णसः उष्णसम उष्णसम उष्णसौ। एक चीज कर रहे हैं यहाँ पर, अस्य संबुद्धौ वा अनंग न लोपश्च वा वाच्य, कर रहे हैं कि माने उष्णस को अनंग आदेश विकल्प से होता है संबुद्धि परे रहते। जैसे मान लीजिए, हे उष्णस सु, ठीक है। तो अभी प्रथम हाँ, एक वचनम संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संज्ञा हो गई, तो करे संबुद्धि परे रहते, इसको क्या होगा, अनंग आदेश विकल्प से होगा। मैंने एक बार अनंग आदेश करेंगे, एक बार अनंग आदेश नहीं करेंगे। तो जब अनंग आदेश करेंगे तो हे उष्णन बनेगा, ये दीर्घ वाला काम नहीं होगा, क्योंकि तो सर्वनाम स्थान में होगा, सर्वनाम स्थान तो ये है नहीं, तो उष्णन बन जाएगा, अनंग कर देंगे तो। और जब अनंग नहीं करेंगे तो उष्ण ही रहेगा। क्या होगा, उष्णन एक बनाए हैं, एक है उष्ण, और फिर कर रहे हैं न लोपश्च, और न का लोप भी विकल्प से होगा। तो तीन रूप बना रहे हैं। देखिए, एक बार तो अनंग आदेश कर दिए, दहे उस न नन हो गया, अनंग आदेश कर दिए सु, इस वार्तिक के द्वारा, वार्तिक। और फिर कर रहे हैं न लोपश्च, न का लोप भी करना है विकल्प से। हाँ, तो न का लोप भी करना है। तो एक बार तो हे उष्णन हो गया, आज जब एक बार क्या हो जाएगा, जब न का लोप कर देंगे, एक बार न रहने दिए, तो जब न रहने देंगे, अच्छा पहले लोप कर दीजिए, आइए पहले लोप कर, लोप भी कर, जब लोप कर देंगे तो फिर यहाँ हल तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए सु को विसर्ग कर दीजिए, तो हे उष्ण बन जाएगा, ठीक है। हे उष्ण ससजुसरु खरवसानयो विसर्जन, हे उष्ण। आई विकल्प से कर रहे हैं अनंग आदेश, तो जब अनंग आदेश नहीं करेंगे तो हे उष्णस, हे उष्णस, अनंग आदेश कर दिया, और न का लोप भी विकल्प से। तो सबसे पहले एक चीज तो अनंग आदेश कर दिए, तो न का लोप विकल्प से करना है। एक बार न का लोप किए तो ये हुआ, और जब न का लोप नहीं करेंगे तो उष्णन रहेगा, उष्णन सु विकल्प से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सु का लोप हो जाएगा, हल से परे मिलेगा, तो हे उष्णन, हे उष्णन सु, अब सु का भी लोप कर दीजिए, माने नहीं क्या है ना, है हाँ, ये सु का ही लोप कर दीजिए ना, माने
देखिए उष्णस भ्याम। अब यहाँ पर क्या करें, तो कुछ नहीं, दो चीज करना है। स को क्या कर लें, पदांत तो हो गया, तो यहाँ पर हसी च एक सूत्र है, नहीं ससो जुसो रू, पदांत सकार हो गया, तो रू कर दीजिए, उष्ण रू भ्याम। रू न करके र ही रखिए, उकार अनुबंध लोप है र। अब यहाँ पर एक सूत्र है हसी च, अपलुत अत से परे रू को ऊ होता है, हस परे रहता। अपलुत अत हो गया नकार उत्तर अपलुत से परे रू को ऊ होगा, हस परे रहते, तो ऊ को उसको ऊ कर दीजिए, उष्ण ऊ ध्यान। अब अ ऊ को गुण कर दीजिए, उष्णो उष्णो भ्याम, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्यः, उष्णोभिः, उष्णोभ्यः, उष्णस सु। वहां पे आपका हस प्रत्याहार में स नहीं मिलेगा, तो इसलिए उष्णस सु ही रह जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे ससो जुसो रू, और यहाँ पर हो गया आपका हसी च, और यहाँ पे आठ गुना ध्यान। भ्यस भीष में से ही, सूप में कुछ नहीं करने, केवल मिला देना, उष्णस सूप। संबुद्धि का बता ही दिए।